क्योंकि वो गोप लोग जो हैं सामान्य गोप कुमार नहीं है, वो भगवान कृष्ण के सखा है। उनके साथ मिल करके आप पूजन करेंगे तो आपका वैभव पुनः प्राप्त हो जाएगा। जब ऐसा वचन सुना तो राजा वहाँ पर गया जहाँ पर गोप लोग थे। गोप लोगों के साथ जाकर के राजा ने अपने ऐश्वर्य के साथ पूजन किया, क्योंकि गोप कुमारों के पास कुछ नहीं था। ऐसे ही पत्र पुष्प तोड़ करके भगवान का पूजन खेल खेल में कर रहे थे। लेकिन जब राजा वहाँ पर गया तो अपने ऐश्वर्य के अनुसार, क्योंकि उसके पास समृद्धि थी, धन था, ऐश्वर्य था, तो राजा ने अपने ऐश्वर्य के अनुसार उनका पूजन किया और भगवान से प्रार्थना किया। जब महल को आया तो महल को धन पुत्र ऐश्वर्य से परिपूर्ण पाकर के राजा अत्यंत हर्षित हुआ। फिर प्रतिमास जो है श्री सत्यनारायण भगवान स्वामी का व्रत धारण करेगा, जिसके प्रभाव से राजा इस लोक के सुख भोग करके अंत में कहते हैं कि श्री सत्यनारायण भगवान स्वामी का व्रत धारण करने वाले मनुष्य संसार सागर के दुखों से दूर हो जाते हैं। जो श्री सत्यनारायण भगवान स्वामी का व्रत भक्ति भाव के साथ धारण करता है और मंगलमयी कथा जो आप लोग श्रवण कर रहे हैं, इस कथा को जो है ब्राह्मण के मुख से जब श्रवण करता है तो कहते हैं उसके समस्त पाप दोष नष्ट होते हैं। भक्ति भाव के साथ कथा श्रवण करने वाले मनुष्य संसार सागर के दुखों से दूर हो जाते हैं। जो मनुष्य निर्धन है वह धनवान हो जाता है। कहते हैं कि जिसका जो संकल्प होता है, संकल्प की विधियां अनेक हैं। जो संकल्प होता है, संकल्प हर पूजा का प्रधान होता है। जो व्यक्ति जैसे भक्ति के साथ संकल्प धारण करता है, कहते हैं सबके अपने अपने संकल्प होते हैं। कोई धन के लिए संकल्प करता है, कोई पुत्र के लिए संकल्प करता है, कोई ऐश्वर्य के लिए संकल्प करता है, कोई विद्या के लिए करता है। और बहुत से संत पुरुष ऐसे होते हैं जो है निष्काम संकल्प करते हैं, संसार कल्याण के लिए संकल्प करते हैं। तो ऐसे कहते हैं संकल्प धारण करने वाले मनुष्य, संकल्प में जो निष्काम संकल्प है उसमें धन की आवश्यकता नहीं होती। निर्धन मनुष्य भी संकल्प कर सकता है संसार कल्याण के लिए। लेकिन जो सकाम संकल्प होते हैं जिसमें धन की आवश्यकता होती है, धन दान दिया जाता है, धन को संकल्प में रखा जाता है और पूर्ण संकल्प होता है गृहस्थों के लिए, जो है कहते हैं सकाम संकल्प बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उसमें श्रेष्ठ विधि से संकल्प करना चाहिए, धन रखना चाहिए, ब्राह्मण को दान देना चाहिए। और जो निष्काम भाव से संसार कल्याण के लिए करते हैं उसमें धन की आवश्यकता नहीं होती, वो निर्धन व्यक्ति भी कर सकते हैं। वो धन दें या ना दें, संसार कल्याण के लिए जो है पूजा करते हैं, संसार कल्याण की कामना उनकी रहती है। तो कहते हैं जो जिसका संकल्प होता है, संकल्प को भगवान पूर्ण